अब हम नेत्रदंड और शंकु के बारे में जानेंगे कि नेत्रदंड और शंकु क्या है। तो हमारे नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलों की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। मतलब रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो प्रकाश संवेदित सेलें जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, यानी कि प्रकाश संवेदित सेल कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। प्रकाश संवेदित सेल दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन होता है? एक मतलब होता है दंडाकार सेल और दूसरा होता है शंक्वाकार सेल। तो पहला जो होता है वो दंडाकार सेलें होती हैं, जिसे नेत्र दंड कहते हैं, दंडाकार सेल। तो अब इनकी विशेषता क्या होती है? दंडाकार सेल जो होती है ये प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि ये दंडाकार सेल का काम है ये प्रकाश की तीव्रता को स्पष्ट रूप से तीव्रता अधिक या कम करता है। जबकि शंक्वाकार सेल जो होती है वो शंक्वाकार सेल जो दूसरा प्रकार होता है शंक्वाकार सेल, दूसरा प्रकार शंक्वाकार सेल, ये दंडाकार सेल होती है, तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। और शंक्वाकार सेल क्या होती है? ये रंगों के लिए सुग्राही होती है। इसे हमें रंगों का आभास होता है। यानी अगर शंक्वाकार सेलें अगर नहीं होगी तो हम वस्तुओं के रूप रंग को नहीं जान पाएंगे। मधुमक्खी की आँख के रेटिना में अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेलें पाई जाती हैं। तो इसके कारण जो है पराबैंगनी प्रकाश के लिए वो अधिक सुग्राही होता है और मनुष्य में ये नहीं पाया जाता जो मधुमक्खी में पाया जाता है, जिससे व्यक्ति नहीं देख सकता है। यानी पराबैंगनी रंग के लिए जो है मधुमक्खी वो देख पाती है लेकिन मनुष्य नहीं देख पाएगा। और मुर्गे की आँख में जो होता है रेटिना में, मुर्गे की आँख की रेटिना में दंडाकार सेल जो होती है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि मुर्गा सूर्यास्त होते ही सो जाता है और सुबह जल्दी जाग जाता है। दंडाकार सेलों की कमी के कारण ही मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हम ये मतलब जो है हमको ये पता चलता है कि नेत्रदंड क्या है और शंकु क्या है। नेत्रदंड होता है प्रकाश की तीव्रता को स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रकाश की तीव्रता हम उत्तरदायी होती है, और शंक्वाकार सेलें जो होती हैं वह रंगों के लिए उत्तरदायी होती हैं।